जय जगन्नाथ। एक्सेल में हम लोग यहाँ पे सैलरी शीट बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे उसके बारे में जानने के लिए तो हम लोग को एक्सेल के पास जाना है। तो सैलरी शीट किस तरह का बनाते हैं, इंटरव्यू में पूछते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो एक सैंपल सैलरी शीट यहाँ पे बना कर रखा हूँ। लेकिन जो ओरिजिनल वाला आपको देखना पड़ेगा, जो जिस कंपनी में आप काम करोगे वहां पे वेराइटी ऑफ सैंपल शीट आपको देखने को मिलेगा। इस तरह का यहाँ पे एक तो सैंपल शीट यहाँ पे मैं दिखाया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो कंसोलिडेट इस तरह का बनाते हैं, कैसे कंसोलिडेशन बनाते हैं, कंपनी का नाम रहेगा, उसका डिटेल में रहेगा, ठीक है। उसके बाद सैलरी शीट किस तरह का यहाँ पे बना है, इसको आप देख सकते हो। लेकिन हम लोग को बेसिक जानेंगे तभी तो जाके हम लोग इस मतलब जो फॉर्मेट दिया होगा जिस कंपनी में आप जाके काम करोगे उसी हिसाब से वहां पे आप अच्छे से काम कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले हम लोग एक्सेल में समझ लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे मैं हम जो सैलरी शीट हम लोग बना रहे हैं एक पर्टिकुलर मंथ के लिए बनाएंगे। जैसे यहाँ पे जनवरी महीना का मैं लिया हूँ, और आपको पता ही है जनवरी महीना में कितना दिन है, आप बताइए 31 दिन का है। तो हम लोग 31 दिन के हिसाब से यहाँ पे सैलरी शीट बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 एम्प्लॉई है, देख सकते हो कि राज शर्मा एक है, पवन पाटिल है, रिजू पॉल है, जोसेफ पी है, आकाश पटेल है। तो ये 5 एम्प्लॉई है, उनका 5 आईडी नंबर है। पता है हर किसी को जब आप ज्वाइन करोगे कोई कंपनी में, वहां पे क्या होगा, एक तो आईडी कार्ड देंगे, हर एक आईडी कार्ड का एक आईडी कार्ड नंबर होता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। और हर एक एम्प्लॉय का कुछ डेजिग्नेशन रहेगा और उसका कुछ बेसिक सैलरी रहेगा। जैसे कि यहाँ पे राज शर्मा का सीटीओ डेजिग्नेशन है, ठीक है, चीफ टेक्निकल ऑफिसर को हम लोग सीटीओ बोलते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर पवन पाटिल है, रिजू पॉल अकाउंटेंट है, जोसेफ पी सुपरवाइजर है, आकाश पटेल स्टाफ है, ठीक है। और हर एक एम्प्लॉय का कुछ कुछ बेसिक सैलरी रहेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो सीटीओ बहुत बड़ा पोजीशन होता है कोई भी कंपनी का। तो यहाँ पे देख सकते हो उसको सैलरी मिल रहा है कितना, 1.5 लाख, 1.5 लाख के आसपास बेसिक सैलरी है, ठीक है। ये बेसिक सैलरी है, इससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जब आपको जब ज्वाइनिंग करोगे कोई कंपनी में, वहां पे बेसिक सैलरी कितना होगा वहां पे लिखा रहता है, वो आपको मेल करके आपको बताएंगे, ठीक है। जब ज्वाइनिंग लेटर में आपको पता होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो सीटीओ ऑफिसर है राज शर्मा, उनका बेसिक सैलरी 1.5 लाख है। यहाँ पे देख सकते हो 1,20,000 पवन पाटिल का है जो प्रोजेक्ट मैनेजर है। आकाश पटेल जो स्टाफ है उनका 30,000 महीने का बेसिक सैलरी है। तो अगर ये बेसिक सैलरी से ही हम लोग क्या करेंगे कि कैलकुलेशन करेंगे। ये हर एक महीना का अटेंडेंस शीट है। जैसे कि जनवरी महीने में यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, तो यहाँ पे जनवरी महीना 31 दिन का है, और यहाँ पे राज शर्मा जो सीटीओ है वो सिर्फ 27 दिन आया है। तो उसके हिसाब से उनका सैलरी ऑफ वर्किंग डे कितना होगा, मतलब एक महीना का उनका सैलरी कितना है। तो उसके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो सैलरी ऑफ वर्किंग डे, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, जो बेसिक सैलरी है, ठीक है, जो बेसिक सैलरी है उस बेसिक सैलरी से हम लोग डिवाइड करेंगे एक महीने में कितना डे है। जैसे कि यहाँ पे बेसिक सैलरी 1.5 लाख हो गया, तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे 31 दिन को डिवाइड करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना दिन का वो अटेंडेंस आया है, मतलब उस महीने में कितना दिन वो काम किए हैं, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। तो इसको चलिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला को जब भी हम स्टार्ट करते हैं आपको पता है इक्वल साइन हमको लगाना पड़ता है, उसके बाद बेसिक सैलरी जो है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड डिवाइड करेंगे 31। 31 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जनवरी महीना लिए हैं, तो जनवरी महीने में क्या होता है कि 31 दिन होता है, ठीक है, 31 दिन होता है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ब्रैकेट अगर आप देते हो तो ये एक अच्छा प्रैक्टिस है, ठीक है। ये बैक स्पेस मार दिया इसलिए इस तरह का आ गया। तो इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे ब्रैकेट दे देता हूँ, और इसको मैं क्या करता हूँ मल्टीप्लाई करूंगा। कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, अटेंडेंस से मल्टीप्लाई करूंगा। तो अटेंडेंस को मैं सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे एंट्री कर दिया। तो 1.5 लाख का जो बेसिक सैलरी है, जब आप अटेंडेंस 4 दिन का छुट्टी ले रहे हो, क्योंकि 31 दिन का महीना है और यहाँ पे 27 दिन का अटेंडेंस हुआ है, मतलब 4 दिन का छुट्टी हुआ है। तो 4 दिन के इस छुट्टी के हिसाब से यहाँ पे कट जाएगा। तो जो 1.5 लाख बेसिक सैलरी था, यहाँ पे सैलरी ऑफ वर्किंग डे के हिसाब से यहाँ पे 1,30,645 आ जाएगा, ठीक है। तो इस सेल को जब सिलेक्ट करोगे, देखो इस तरह का प्लस साइन आ जाएगा आपका माउस माउस पॉइंटर में। तो इसको सिर्फ जाके नीचे खींचना है, ठीक है, ड्रैग कर दोगे तो ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा कि जो मतलब जो स्टाफ काम किए, जैसे आकाश पटेल एक स्टाफ है, उनका बेसिक सैलरी 30,000 है, और ये फुल काम किए, पूरा पूरा महीना काम किए 31 डेज का। तो देखो यहाँ पे बेसिक सैलरी के हिसाब से उनको पूरा फुल अमाउंट मिल गया है, 30,000 मिल गया है, ठीक है।
तो इस तरह आप कैलकुलेट कर सकती हो। ओवर टाइम क्या है, ठीक है, ओवर टाइम को हम लोग घंटे के हिसाब से मतलब हिसाब करते हैं। जैसे कि जो रूल है, मतलब 8 घंटे का काम करने का रूल है। अगर 1 घंटा भी एक्स्ट्रा आप काम कर रहे हो तो वो ओवर टाइम में आ जाता है। हर एक दिन का 8 घंटे का काम करने का रूल है गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से, ठीक है। प्राइवेट में उसको मान्यता नहीं देते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा काम करवाते हैं, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से 8 घंटे से अगर ज्यादा काम करते हो तो वहां पे ओवर टाइम करना पड़ता है। तो यहाँ का ये जो 50 लिखा हुआ है इसका मतलब 50 घंटा है, मतलब ये पूरा महीने का ओवर टाइम है, ठीक है। मतलब कब कोई एक तारीख का, महीने का पहला तारीख को आप कुछ नहीं ओवर टाइम किए, दूसरा तारीख को 1 घंटा किए, तीसरा तारीख को 4 घंटा 5 घंटा किए, ठीक है, तीसरा चौथा तारीख को कुछ नहीं किए। तो इस तरह का अगर पूरा महीने का आप हिसाब कर दोगे तो यहाँ पे 50 घंटा का अब ओवर टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का ये जो पवन पाटिल है उनका ओवर टाइम है 40 घंटा। और यहाँ पे आकाश पटेल है, ये वो पूरा 60 आवर का काम किया। तो जो आकाश पटेल अगर देखोगे तो पूरा डेडिकेटली काम कर रहा है कंपनी के लिए, पूरा देख सकते हो ज्यादा से ज्यादा ओवर टाइम कर रहा है, फुल अटेंडेंस यहाँ पे लगा रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा शायद मैरिज नहीं किए होंगे इसलिए उनके पास ज्यादा समय है, तो अभी काम पे ध्यान ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को कैलकुलेट करेंगे ओवर टाइम सैलरी। तो ओवर टाइम सैलरी हम लोग किस तरह का काम कर सकते हैं उसके लिए देखो यहाँ पे फॉर्मूला में लिखा हूँ। ओवर टाइम सैलरी का फॉर्मूला क्या है, जो बेसिक सैलरी है हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ डेज इन ए मंथ। मतलब जो बेसिक सैलरी है हम लोग को उसको क्या करेंगे कि 31 में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जनवरी महीना ले रहे हैं। उसके बाद हर दिन कितना घंटा काम कर रहे हैं, 8 घंटा काम कर रहे हैं तो 8 घंटा में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे कि ओवर टाइम कितना वो एक महीने में किए हैं, ठीक है। तो इसको हम चलो ओवर टाइम का करते हैं। तो इक्वल लिखूंगा और यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले से ही ओवर टाइम को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि अच्छा रहेगा, ठीक है। ओवर टाइम को हम लोग कहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ओवर टाइम मल्टीप्लाई करेंगे किससे ना, मल्टीप्लाई करेंगे सैलरी से। सैलरी को हम लोग कितना 31 दिन में 31 दिन में है तो उसको डिवाइड करेंगे। फिर से क्या, हर एक दिन में 8 घंटा काम करना है तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह का कैलकुलेशन करेंगे। तो सिंपल चीज है, ओवर टाइम क्या है, जितना ओवर टाइम है G25 क्या है, यहाँ पे 50 घंटा का ओवर टाइम काम किए। उसके बाद क्या है, ये बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी से हम लोग डिवाइड करेंगे 31 को और डिवाइड करेंगे 8 को। 31 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महीने में 31 दिन का काम रहता है और हर एक दिन में 8 घंटे का काम रहता है, तो इसलिए इस तरह का हम लोग ओवर टाइम सैलरी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ओवर टाइम सैलरी यहाँ पे देख सकते हो कि राज शर्मा का आ गया 30,000 के आसपास आ गया, 30,242 आ गया। अगर इसको प्लस साइन को यहाँ पे लेकर ड्रैग करोगे तो ऑटोमेटिक ये फिलअप होके आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं डीए। डीए क्या होता है, डियरनेस अलाउंस, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो डियरनेस अलाउंस यहाँ पे लिखा हूं। और एचआरए क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस होता है, ठीक है। जो डीए होता है ये हर एक कंपनी का अलग अलग रहता है। अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का अगर देखोगे तो यहाँ पे 50% अभी कर दिया है, ठीक है। अगर लेटेस्ट वाला देखोगे जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया है 50% डियरनेस अलाउंस कर दिया है। देखो ये जो डीए है, एचआरए है, ईएसआई है, पीएफ है, ठीक है। ईएसआई क्या है, यहाँ पे देख सकते हो कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, मतलब इंश्योरेंस करने के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो भी कंपनी में रजिस्टर्ड होके काम करेगा उसके पास डाटा जाता है, उसके लिए वो इंश्योरेंस करना पड़ता है, वो कंपलसरी है। जब भी आपका कुछ तबियत खराब होगा उसके लिए अगर खर्चा करता है कंपनी तो उसी इंश्योरेंस से ही वो खर्चा करके देता है, ठीक है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या है उसके बारे में देखेंगे, ईपीएफ और पीएफ क्या है, प्रोविडेंट फंड क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो पहले डीए को देखते हैं। तो डीए अलाउंस जो होता है, डियरनेस अलाउंस, वो देता है 50%। अगर देखोगे कभी कभी फिक्स भी रहता है, प्राइवेट कंपनी में देखोगे कोई कोई कंपनी डियरनेस अलाउंस भी नहीं देता है। अगर यहाँ पे 50% का मैं यहाँ पे डाटा ले आऊं, ठीक है, तो डियरनेस अलाउंस कहाँ से निकालेंगे, बेसिक सैलरी से निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डियरनेस अलाउंस निकालने के लिए बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे बेसिक सैलरी है 1.5 लाख और यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि मल्टीप्लाई करूंगा, कितना करूंगा 50%। तो 50% को हम लोग किस तरह का लिखते हैं, 50/100, ठीक है। यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, एंट्री कर दूंगा, मतलब 1.5 लाख का 75,000 यहाँ पे आपका डियरनेस अलाउंस आ जाएगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका कितना परसेंट डियरनेस अलाउंस दे रहा है। यहाँ पे 50% दे रहा है इसलिए यहाँ पे 75,000 आया। ये जो आकाश पटेल है 30,000 सैलरी उनका बेसिक सैलरी है,
उनका 15,000 आ गया, 15,000 आ गया। ठीक है, उसी हिसाब से HRA क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस होता है, जो कि आपका क्या होता है कि कोई अगर काम कर रहा है कोई कंपनी में, उस कंपनी में क्या करता है कि हर कोई कंपनी घर नहीं दे पाता है एम्प्लॉय को रहने के लिए, तो वो HRA के माध्यम से देता है, वो प्राइवेट कंपनी हो या गवर्नमेंट कंपनी हो। ठीक है, प्राइवेट कंपनी में गारंटी नहीं है कि HRA आपको मिले, हर कंपनी में नहीं होता है, उनका फिक्स सैलरी है, इतना सैलरी है, आप ले जाओ। जो डाटा एंट्री करके गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है उनका HRA वहां पे लिखा रहता है। लेकिन गवर्नमेंट को अगर देखोगे, टायर 1 सिटी के लिए अलग है, टायर 2 सिटी के अलग अलग है, टायर 3 सिटी के लिए अलग है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 8% एक तो लिया हूँ, तो उसी हिसाब से हम लोग HRA निकालेंगे, हाउस रेंट अलाउंस। अगर आपको कंपनी घर नहीं देता है तो उसके लिए आपको क्या देता है कि भाड़े के लिए 8% तक सैलरी से दे देता है, वो सैलरी मतलब बेसिक सैलरी से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखूंगा राज शर्मा के लिए अगर मैं HRA निकालना चाहता हूँ, हाउस रेंट अलाउंस निकालना चाहता हूँ, तो क्या करूंगा, बेसिक सैलरी यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि मुझे 8% का मिलता है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल 8 लिखूंगा, डिवाइड करूंगा था 100 से, और यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का HRA, मतलब 1.5 लाख का यहाँ पे 12,000 का HRA आता है। तो उसके घर घर मतलब जो घर रेंट के लिए, किराए का मकान के लिए 12,000 कंपनी यहाँ पे देगा। ठीक है, इसको फिर से हम लोग ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस तरह का डाटा फिलअप होके आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी क्या होता है, यहाँ पे ग्रॉस सैलरी अगर देखोगे, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखा हूं, तो ग्रॉस सैलरी क्या होता है कि आपको यहाँ पे सैलरी ऑफ वर्किंग डेज, ये वाला हम लोग जो कैलकुलेट किए थे, ठीक है, उसको हम लोग ऐड करना पड़ेगा ओवर टाइम सैलरी के साथ, उसके बाद ऐड करना पड़ेगा DA और HRA के साथ। ठीक है, तो इसको मैं क्या यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे इक्वल लगा देता हूँ, और हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली HRA को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस साइन, उसके बाद DA को यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे प्लस साइन ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पे ओवर टाइम सैलरी को ऐड कर देता हूँ, और जो सैलरी ऑफ वर्किंग डेज मतलब महीने में जो 27 दिन का काम किया है उसी हिसाब से बेसिक सैलरी से कितना मिलेगा उसको मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये चारों को अगर ऐड कर दोगे तो आपका ग्रॉस सैलरी यहाँ पे होता है क्या, 2,47,887 रुपया इतना आ जाता है। तो बाकी लोगों के लिए अगर जानना है तो सिंपल क्या करना है, इसको ड्रैग कर देना है। तो आपको पता चल गया है कि आकाश पटेल जो बेसिक सैलरी में रहे, स्टाफ है एक कंपनी का, उनका ग्रॉस सैलरी अगर दे सकते हो कि 54,658 रुपया आ जाता है। ESA क्या होता है कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस इसको बोलते हैं, यहाँ पे देख सकते हो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस इसको बोलते हैं। और ये चीज क्या होता है कि आपका तबीयत अगर खराब हो जाएगा तो कंपनी आपको कुछ मतलब आप जो बिल दिखाओगे कि मेरा तबीयत, ऐसा नहीं कि आपका तबीयत खराब हो गया कंपनी आपको पैसा बढ़ा देगा। तो आप डॉक्टर हॉस्पिटल जाओगे, वहां पे बिलिंग करोगे, उस बिल को आप जाके कंपनी में सबमिट करोगे, तो उनका जो इंश्योरेंस है उस इंश्योरेंस से ही वो मेकअप करके पैसा आपको देंगे। तो हर एक कंपनी का रहता है, ये कंपलसरी रहता है, अगर कंपनी रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, उसको कंपलसरी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस करना पड़ता है। तो ये जो होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ये क्या होता है कि 2% यहाँ पे मैं लिया हूँ, 3% हो सकता है, 4%, वो डिपेंड करता है कौन सा कंपनी का क्या वैल्यू रखे हैं। ठीक है, तो इसको भी क्या करते हैं कि प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जो है वो क्या होता है कि बेसिक सैलरी से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इक्वल लिखूंगा, बेसिक सैलरी से हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे बेसिक सैलरी, इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, और 2% के लिए मैं 2 डिवाइडेड बाय 100 यहाँ पे लिख दूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंट्री करूंगा। तो ये से लगभग 3,000 यहाँ पे जा रहा है। बाकी एम्प्लॉय के लिए यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। प्रोविडेंट फंड क्या होता है कि कंपनी आपका सैलरी से, बेसिक सैलरी से कुछ पैसा निकाल के ले जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं 8% लिखा हूँ, ठीक है, मतलब 8% आपका जो सैलरी है बेसिक सैलरी वहां से निकाल के लेके चला जाएगा। और जब आप कंपनी छोड़ोगे, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल के बाद जब कंपनी छोड़ोगे, उस प्रोविडेंट फंड को वो इकट्ठा करेगा, ठीक है, इकट्ठा करेगा और खुद पैसा कुछ डालेगा, और फाइनली एक लमसम अमाउंट वो फाइनली जब आप कंपनी से छोड़ दोगे, लास्ट में दो मतलब 5 साल, 10 साल, 20 साल के बाद जब छोड़ोगे, तब ये प्रोविडेंट फंड के हिसाब से आपको फाइनल एक अमाउंट आप कंपनी आपको देगा। ठीक है, तो ये हर एक महीना में वो काट देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे
उसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। 8% है तो 8/100 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे और यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 12,000 आ गया, तो इसको आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये फिलअप हो जाएगा। तो जोसेफ पी जो सुपरवाइजर है 50,000 उनका बेसिक सैलरी, यहाँ पे प्रोविडेंट फंड के लिए उनका 4,000 कट जाएगा, ईएसआई के लिए 1,000 रुपीज कट जाएगा। ठीक है, तो अभी नेट सैलरी कैसे निकालेंगे? नेट सैलरी के लिए फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे देख सकते हो नेट सैलरी के लिए फॉर्मूला लिखा हूं, ग्रॉस सैलरी। ठीक है, ग्रॉस सैलरी जो है, ग्रॉस सैलरी से हम लोग ईएसआई और पीएफ को माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे ग्रॉस सैलरी से माइनस करेंगे ना, यहाँ पे ग्रॉस सैलरी से है माइनस ईएसआई करेंगे, उसके बाद माइनस पीएफ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एंट्री कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया नेट सैलरी कितना है। नेट सैलरी हर एक जो एम्प्लॉय है, हर एक एम्प्लॉय के लिए यहाँ पे आ गया नेट सैलरी इतना है। मतलब मंथ का एंड में आपके पास हाथ में कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो मैं एग्जांपल लूंगा, ये रिजोपोल का एग्जांपल लूंगा। ठीक है, रिजोपोल का मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ। एक अकाउंटेंट है, उनका बेसिक सैलरी 80,000 है और यहाँ पे देख सकते हो कि ग्रॉस सैलरी, ठीक है, ग्रॉस मतलब टोटल सैलरी कितना है, यहाँ पे 1,30,000 1,33,497 रुपया है, और लेकिन उनका हाथ में कितना आ रहा है, 1,25,497। मतलब आपको खर्चा करने के लिए सब कट काट के, जैसे ईएसआई कट गया, प्रोविडेंट फंड कट गया, उसको कट के कितना आ गया, 1,25,497 रुपया यहाँ पे नेट सैलरी में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो कि जो आकाश पटेल है, उनका 30,000 बेसिक सैलरी है। ठीक है, लेकिन महीना का नेट में नेट कितना आता है, 51,658। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उनका ईएसआई 600 रुपया कट जाता है और प्रोविडेंट फंड कितना 2400 रुपया कट जाता है। ठीक है, इस तरह का कट के आ जाता है। तो इस तरह का आप क्या कर सकते हो कि अपना जो सैलरी शीट है, इसको आप क्या कर सकते हो कि आप खुद बना सकते हो। तो चलिए एक सैंपल दिखा देता हूँ, सैंपल दिखा देते हैं। एक डाटाबेस है, ठीक है, ये एक डाटाबेस है। एक काम करता हूँ, इसको मिटा के फिर से सेव कर लेता हूँ और फिर से दिखा देता हूँ। ठीक है, तो एक्सेल को फिर से खुल के यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली बोल रहा है कि वेलकम, ओके, काइंडली इनपुट डाटा इन कलर्ड सेल ओनली। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे एग्जिस्टिंग कोई एक कंपनी है, उसका डाटाबेस है, और यहाँ पे देखो लगभग 24 एम्प्लॉय दिया है और यहाँ पे 25 एंट्री दे रहा है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप जैसे लिख सकते हो कि यहाँ पे मैं खुद का नाम लिखूंगा कि ये, ठीक है, इस कंपनी का नेम है, ठीक है, फिर भी यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ। इस तरह का आपको मिल जाएगा, कहाँ पे आपको मिल जाएगा इंटरनेट में, जो कि सैलरी जो सीट है ऑटोमेटिकली एक्सेल फाइल में इस तरह का आपको मिल जाएगा। तो उनका स्ट्रक्चर अलग है और हम लोग जो बताया बेसिक कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दिया वहां पे। ठीक है, तो मैं नाम यहाँ पे एंट्री कर दिया, डेजिग्नेशन आप उसी हिसाब से एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे मैं अभी एंट्री नहीं कर रहा हूँ, टाइम डिले होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या चीज हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, स्पेशल एंट्री किया है, उसके लिए कुछ दिया है बोनस, स्पेशल नहीं, स्टार्टिंग से यहाँ पे होगा। हाँ, यहाँ पे देख सकते हो नेम दिया है, डेजिग्नेशन दिया है, कौन सा मतलब डेजिग्नेशन में वो उनको मिला है। जैसे यहाँ पे सीटीओ है, अकाउंटेंट है, सीनियर वेब डेवलपर है, वेब डेवलपर क्यूए है। ठीक है, इस तरह का डेजिग्नेशन दिया है। कौन सा महीना का, यहाँ पे देखो दिसंबर महीना का। ये जो मैं डाउनलोड करके एक्सेल फाइल लाया था, ये 2016 के हिसाब से मिला है। ठीक है, अभी 2024 चल रहा है, तो ये देखो ईयर है, कौन सा ईयर का यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। टोटल डेज ऑफ ए मंथ, मतलब यहाँ पे दिसंबर महीने के हिसाब से 30 दिन दिया है। अलाउड लीव, कितना दिन आप छुट्टी ले सकते हो। ठीक है, 2 दिया है। लीव टेकन कुछ नहीं है, यहाँ पे 0 देख सकते हो, यहाँ पे कुछ छुट्टी नहीं लिया है। यहाँ पे देख सकते हो कि लीव लिया है, 2 लिया है, 2 लिया है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि कौन छुट्टी ले रहा है, कौन छुट्टी नहीं ले रहा है, उसी हिसाब से आपको आ जाएगा। वर्क डेज कितना है, 30 डेज का है। ठीक है, तो 30 दिन का वो काम कर रहे हैं। सीटीसी क्या है, कॉस्ट टू कंपनी, कंपनी के लिए कितना कॉस्टिंग लग रहा है, यहाँ पे देख सकते हो कि 60,000 यहाँ पे लग रहा है। सीटीसी पर दिसंबर 2016 के लिए कितना है, 60,000। ये क्या है कि हर महीना बदलता रहता है, तो उसी हिसाब से है। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं बेसिक सैलरी। यहाँ पे देखो किस तरह का मिला है बेसिक सैलरी। यहाँ पे देख सकते हो कि
यहाँ पे उनको 30,000 यहाँ पे मिला है। डीए मिला है, डियरनेस अलाउंस, एचआरए अभी मैंने देखा है डीए क्या है, एचआरए क्या है, ठीक है। कन्वीनियंस के लिए उस कंपनी का जो रूल है उसी हिसाब से कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे ऐड किया है, कन्वीनियंस ऑफ वर्किंग डेज के लिए ऐड किया है, मेडिकल एक्सपेंस के लिए दिया है, स्पेशल दिया है, बोनस दिया है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के लिए डिफरेंट डिफरेंट रहता है, तो उसी हिसाब से कैलकुलेशन होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल इतना कंपनी को यहाँ पे मतलब बेसिक सैलरी को ऐड करके स्पेशल बोनस बोनस ऐड करके यहाँ पे 71,850 का आया है। डिडक्शन मतलब कितना कटेगा उसके बारे में भी दिया है, ठीक है। जैसे डिडक्शन मतलब टैक्स का हो गया, टीडीएस मतलब क्या है, टैक्स डिडक्शन सोर्सेस। तो यहाँ पे कुछ टैक्स ऑटोमेटिकली कंपनी क्या होता है आजकल जो सैलरी देते हैं उससे पहले से काट के दे देते हैं, टैक्स पहले से काट के ले जाते हैं कंपनी लोग, ठीक है। पहले नहीं था, अभी जीएसटी आ गया तो अभी हो गया, ठीक है। तो पहले से यहाँ पे कट गया। जैसे कि यहाँ पे कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड जो हम लोग लिए थे वो क्या किए थे, ग्रॉस सैलरी से माइनस किए थे, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके यहाँ पे देख सकते हो कि टीडीएस जो है, जो टैक्स जा रहा है 7,000 का यहाँ पे जा रहा है, उसको कट काट के यहाँ पे देख सकते हो कि 88 मतलब ये जो मतलब प्रोविडेंट फंड का और टीडीएस मिला के देखोगे 8,800 यहाँ पे आ गया। तो नेट पेबल यहाँ पे देखो 71,850 था, लेकिन नेट पेबल जो उनका इन हैंड सैलरी जो बोलते हैं, इन हैंड कितना आता है, तो आ जाता है कितना 63,050 रुपीज, ठीक है। अगर यहाँ पे और देखोगे तो डिटेल और दिया है, जेंडर के लिए दिया है, प्रीफिक्स मिस्टर या मिसेस होगा, नेम ऑफ ऑथराइज्ड सिग्नेचर उसके ऊपर मैनेजिंग डायरेक्टर का रहेगा, पीएफ एप्लीकेबल, प्रोविडेंट फंड एप्लीकेबल के यस या नो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। मेडिकल बिल सबमिटेड यस, अगर आप मेडिकल बिल नहीं देते हो तो उस हिसाब से आपको पैसा भी नहीं मिलेगा, ठीक है। मेडिकल बिल अमाउंट यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी का नाम दे सकते हो। तो इस तरह का डाटा आप फिलअप कर सकते हो इजीली। तो सिंपल आपको क्या जानना है, तो बेसिक जो मैंने बताया इस तरह का बेसिक में, वो बेसिक नॉलेज आपको क्लियरली होना चाहिए। सिंपल यहाँ पे जाके एंट्री करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कंपनी में आप खुद क्रिएट करोगे। देखो कोई बेसिक कंपनी होगा, कोई स्टार्टअप जैसे होगा, तो वहां पे खुद को बना के करना पड़ता है। लेकिन अगर अच्छा वाला रेपुटेड कंपनी है, उनका खुद का सिस्टम है, वहां पे आप डाटा सिर्फ एंट्री करोगे। नेक्स्ट चलते हो कि कंसोलिडेशन क्या है, वो भी आप देख सकते हो कि गो टू सैलरी स्लिप अगर आप क्लिक करते हो तो सैलरी स्लिप को यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है। देखो हम लोग इस पेज में थे, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, नेक्स्ट पेज को यहाँ पे चला गया। तो यहाँ पे भी देख सकते हो, अगर सैलरी स्लिप देखना चाहते हो कोई किसी का, बेसिक ये देख सकते हो कि कंपनी है, सैलरशिप मंथ ऑफ दिसंबर 2016 लिखा है, नाम लिखा है, डेजिग्नेशन लिखा है, बेसिक पेमेंट यहाँ पे दिया है, डियरनेस अलाउंस क्या लिखा हुआ है, हाउस रेंट, कॉन्वेंस, मेडिकल एक्सपेंसेस, स्पेशल बोनस, ये क्लियरली यहाँ पे दिया है। डिटेल में यहाँ पे डिडक्ट करके फाइनली एक टू वैल्यू दिया है, ठीक है। और छोटा सा करना पड़ेगा, ठीक है। नेट टेक होम कितना दिया है, 17,310, और यहाँ पे ऑथराइज्ड मैनेजिंग डायरेक्टर उसका सिग्नेचर रहेगा और सैलरी रिसीप रिलीज हो जाएगा। तो बेसिक चीज है एक्सेल में खुद को कैसे आप सैलरी रिसीप किस तरह का बना सकते हैं, मैं वो उसके ऊपर आइडिया देना था वो दे दिया। अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा तो आप जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉर्ड्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।